वन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सीटीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीटीपी का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बाल अवस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक काल होता है। संवेदनशील काल होता है, या सुस्त या निष्क्रिय काल होता है, या परेशानी दायक होता है। बहुत ही सरल प्रश्न है, तुरंत जवाब आना चाहिए सभी का। सभी को गुड आफ्टरनून। 30 में से आज आपको 20 प्लस प्रश्न सही करने ही करने हैं। चलिए, तो बाल अवस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक जो है संवेदनशील जो है काल होता है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पे परेशानीदायक होगा नहीं, निष्क्रिय होगा नहीं, सुस्त धीमा होगा नहीं, तीनों आपके निगेटिव थे। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। दूसरे प्रश्न का, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अलग अलग दर पर विकसित होते हैं, विकास क्रमिक रूप से होता है, विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, या विकास हमेशा अनिरंतर होता है? बताइए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी को गुड आफ्टरनून भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये वाला कि विकास हमेशा निरंतर होता है। ऑप्शन यहां पे आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विकास निरंतर होता रहता है हमेशा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? आंखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि, या भावनात्मक परिपक्वता? तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? तो आंखों का रंग होता है। ठीक है ना, वंशानुगत कारकों से निर्धारित। ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम में से जो है सोचना शुरू कर देते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, या मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए, क्लासेस आए, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहां पे मूर्त संक्रियात्मक होगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 5। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूल की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? केवल समावेशन, केवल समायोजन, या समावेशन और समायोजन दोनों, या कोई नहीं इनमें से? बताइए, सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूल की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? दोनों, समायोजन और समावेशन दोनों होता है शामिल। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, छठे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, या लेवाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। सारी क्लासेस वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो यहां पे जितने भी लोग तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? सामाजिक संपर्कता, कंठस्थ स्मरण, या विलंबित नकल, या जैविक परिपक्वता? बताएंगे सब लोग। लेवाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? सामाजिक संपर्कता की। ठीक है ना, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, या दंड आज्ञाकारिता अभिविन्यास? सभी लोग जवाब दीजिए।
और वीडियो को लाइक करते रहें सब लोग। तो यहां पे अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास होगा, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? बताइए क्या शामिल होना चाहिए? उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात होना, या संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना, या विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, या चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना। 9 का जवाब दीजिए सब लोग। एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना चाहिए, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 10वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से किस बुद्धि से संबंधित है? अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, संगीती या भाषाई? बताएंगे सब लोग 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से संबंधित है, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे सब लोग। अभिकथन और तर्क वाला यहां पे प्रश्न है। एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक या प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। तर्क आर है, भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। बताइए। यहां पे ए आपका सही है, बट यहां पे तर्क आर आपका गलत है। ठीक है ना, ए सही है लेकिन आर गलत है आपका। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जेंडर एक जो है संप्रत्यय है, जबकि लिंग क्या है? बताइए। तो जेंडर एक जो है सामाजिक संप्रत्यय है, जबकि लिंग जैविक है, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा? क्यों? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो केवल यहां पे आपका जो है पहला वाला सही हो जाएगा, और यहां पे तीसरा वाला, दूसरा वाला। ठीक है ना, चलिए पहला और दूसरा यहां पे सही हो जाएगा। कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? बताइए। मुख्यतः प्रत्यक्ष आधारित परीक्षणों द्वारा, या सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा, या एक शब्द के जवाब वाले सवालों द्वारा, या मानकीकृत परीक्षणों द्वारा? बताइए। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहां पे सही है? समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर याद करने से विकसित होता है। अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन है। समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहां पे सही है? ये वाला, कि विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु
यह महत्वपूर्ण है कि विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा माना जाए, या इन विद्यार्थियों को एक अलग समूह में पढ़ाया जाए, या सभी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा किया जाए, या सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। बताइए 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून सभी को। तो यहां पे जितने भी लोग ऑप्शन चौथा सेलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही होगा कि सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? योग्यता आधारित अलगाव, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण, या अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल। बताइए 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण जरूरी है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 18 का कि अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? गुणज वैकल्य, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, संवेदनात्मक जो है बाधिता, या श्रवण बाधिता। तो यहां पे गुणज वैकल्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दृष्टि बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताएंगे सब लोग। विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर सवाल हल करने को कहना चाहिए, या मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए, या विद्यार्थी को हस्तलिखित नोट्स देना चाहिए, या अध्ययन उद्देश्य हेतु लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए? दृष्टि बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? लंबी अवधि वाली फिल्में दिखानी चाहिए, या एक गतिविधि से दूसरे पर जाने के दौरान बदलाव अंतराल अवधि नहीं देनी चाहिए, या एक ही समय पर कई कार्य करने को देने चाहिए, या कार्य पत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांटकर देना चाहिए? अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को कार्य पत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांटकर देना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 21। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु, दी गई जानकारी को ज्यों की त्यों रटकर याद करने हेतु, या श्यामपट्ट से विषय वस्तु की निष्क्रिय भाव से नकल उतारने हेतु, या एक अटल तरीके से ही समस्याओं के हल ढूंढने हेतु? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे जितने भी लोग पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 22। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? बताइए। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? तो अन्वेषण आधारित अधिगम को और चर्चा आधारित उपागम को बढ़ावा देती है। ये दोनों आपके नेगेटिव हैं। ठीक है। तो तीसरा चौथा यानी कि ऑप्शन यहां पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 23 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित उपागम, अनम्य समय सारणी, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र?
यहाँ पे तीनों आपके निगेटिव हैं इसको छोड़कर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना, शिक्षा शास्त्र के प्रति अनम्य रवैया अपनाना, प्रदर्शन उन्मुखी प्रतिपुष्टियों को बढ़ावा देना, ये विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन और स्वचिंतन को नकारना। बताएंगे निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? अनुरूपकों का इस्तेमाल, साधन, लक्ष्य विश्लेषण, अनुक्रिया समुच्चय या मौखिकीकरण। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? अनुक्रिया समुच्चय। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अभिकथन तर्क वाला यहाँ पे प्रश्न है कि किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। तर्क आर है, भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड आफ्टरनून सभी को, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सब लोग। और अभी आपका जो है भाई एग्जाम सिटी वाला नहीं पोर्टल शुरू हुआ है, कल एक फेक लिंक वायरल हो रही थी। आपका एग्जाम सिटी 28 से 29 जनवरी को शो हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों आपके सही हैं भाई, और व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है RA की, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 27 का जवाब देंगे। संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, रुचि अधिगम में बाधक है, उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, और रुचि अधिगम में सहायक है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग? संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियां सही हैं? बताइए कौन सी युक्तियां सही हैं, बताइए सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना, यह सही है भाई युक्ति। अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, नहीं ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना, यह भी सही है। विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देना, यह भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा इसमें आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शिक्षा में समान अभिगम्यता एक किसका विषय है? सुविधा का विषय या बहिष्करण का या अधिकार का या आलाभ का? ये अधिकार का विषय है, ठीक है ना। चलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे जो कि लास्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? योग्यता की इकाई या सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना चाहिए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन बिसाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए, क्लासेस आए, नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।